अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, सेकेंड लैंग्वेज कन्नड़ा में 2023-24 यानी 23-24 एकेडमिक ईयर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखते हुए और मेरा एक्सपीरियंस को थोड़ा बहुत साथ में लेते हुए आज मैं कंप्लीट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने बोलने जा रहा हूँ। दुआ करो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोला है या बोलूँगा वो क्वेश्चंस आने में अल्लाह ताला सबकी मदद करें और हमारे स्टूडेंट्स भी इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनके हक़ में भी थोड़ा दुआ करो सारे के सारे बच्चे कन्नड़ा में पास हो सके। स्टूडेंट्स, जो भी मैं बताता हूँ या मुझे गवर्नमेंट से कुछ क्वेश्चंस मालूमात नहीं होते या बोर्ड से मुझे कोई भी टच में नहीं, मैं कंप्लीट भरोसा अल्लाह पर कर और मेरा एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए मैं क्वेश्चंस बताता हूँ। इसके साथ साथ मैं जो भी क्वेश्चंस आपके सामने बताने जा रहा हूँ उसके साथ साथ दूसरे क्वेश्चंस भी आप देख लेना ज़रूरी है या लाजमी है। सिर्फ यही क्वेश्चंस आती जाती कर मैं दावा नहीं कर सकता, क्योंकि सुबह क्या होने वाला है ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, इसलिए हमें गुनहगार हो जाती। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जो अल्लाह मदद करता है कर मैं यकीन करता हूँ और दुआ करता हूँ तुम्हें भी करो। अब हमें इस क्लास को आज टाइम वेस्ट करे बिना स्टार्ट कर डालेंगे। पहले चलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQ बहुवाय के प्रश्नಗಳು आपको 4 रहती और 4 के लिए आप कौन से हेडिंग्स देख ले तो आपको 4 के 4 मार्क्स मिल जाती। इंडेक्स में 6, रोमन नंबर में पेज नंबर 10। आप इस हेडिंग्स को ज़्यादा मुतवज्जा हो जाओ, इस हेडिंग्स के मुताबिक तुम ना 4 क्वेश्चंस मिल जाती इंशाअल्लाह। पहला आकर संधिಗಳು लोप आगम आदेश संस्कृत संधिಗಳು में यानी संस्कृत कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स में सवर्णदीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि इतने देख लियो बस। उसमें 3 इसमें 3 यानी कन्नड़ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ ಲೋಪ ಆಗಮ ಆದೇಶ। ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ, 7 ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ, ಗುಣ ಸಂಧಿ, ವೃದ್ಧಿ ಸಂಧಿ इतना देख लो। दूसरा आकर ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ है। ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ತನಕ उ, अनु, इंदा, गे, के अथवा दसेಯಿಂದ आ, ಅಲ್ಲಿ ये आता है देख लो। नेक्स्ट आकर थर्ड वंत नामपद यानी नाउन, रूढ़नाम, अंकितनाम, अन्वर्तकनाम, भावनाम, दिग्वाचक, सर्वनाम। एस्पेशली सर्वनाम आने का चांसेस ज़्यादा है। डेफिनेशन पूछ सकता है नामपद बदलागी ಬಳಸುವಂತಹ ಪದ नामपद, उसमें उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन, प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन, ये आने का चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद क्रियापदा में धातु आने का चांसेस ज़्यादा है। उसके साथ भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल इतना देख लो। उसके बाद थोड़ा बहुत छंदस्सु देख लो, एक वर्ड डालता है उसमें लघु गुरु कितना नंबर है, उसका वैल्यू क्या। गुरु का वैल्यू मैं पहले बता कहूँ पहले की वीडियो में -2 और लघु का सिंबल है U, उसका मैं वैल्यू आकर 1, ये देख लो। उसके साथ जस्ट एक मरतबा ग्लांस देख लो समासಗಳು में यानी कांपाउंड्स में तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, ये थोड़ा एक्स्ट्रा देख लो तुम्हें। अंशी समास और सबसे इम्पोर्टेंट ये आने चाहता है को बोल सकता हूँ मैं, द्विरुक्ति, रिपीटेड लेटर्स, जोड़ी नुड़ी, नुड़ीगट्टू, ये 3 को मिलाकर एक क्वेश्चन ज़रूरी रहता है। और आगे बढ़ेंगे हमें 1 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए। 1 मार्क्स क्वेश्चंस आपको 12 क्वेश्चंस रहती। 12 क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चंस लेसन्स में और पोएम्स में आकर 5 क्वेश्चंस, इसलिए थोड़ा बहुत तुम्हें 70% इम्पोर्टेंस आप किसी दिन आकर तो लेसन्स को और 30% इम्पोर्टेंस किसी दिन आएगा तो 1 मार्क्स में पोएम्स को। पहला लेसन शुरू कर रहा हूँ मैं। वर्णमाला गिड़ी आपके पास टेक्स्ट बुक या नोट्स ना, मैं क्वेश्चन पढ़ते जाता हूँ, उसे टिक कर लेते जाओ तुम्हें। ये पढ़ो इंशाअल्लाह, पढ़ते पढ़ते दुआ करो। सूरह अलम नशरह पढ़कर 3 मरतबा अपने आप पर दम कर ले को पढ़ने का शुरू करो, आपको याददाश्त तेज़ होती है और अल्लाह की मदद आती है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है तो मुस्लिम स्टूडेंट्स को जो पढ़ती याद नहीं रहता, इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा नुक्ता है,
आपको बता तो मैं कसरत के साथ रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये पढ़ते जाओ, जितनी ताकत है उतनी ताकत, एक 5 मिनट्स पढ़ने के अव्वल, उसके बाद पढ़ो। और रमज़ान का महीना सहरी में खूब पानी पियो और शाम का वक्त कम खाना खाओ और पानी ज़्यादा पियो। ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಒಣಮರದ ಗಿಳಿ, इसमें 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋಲ್ ರೂಮೈ. ಬೇಡನು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಉಪಾಯವೇನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಗಿಳಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದದ್ದು ಏಕೆ? ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಗಿಳಿಯ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನು ಇಂದ್ರನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಸನ್, ಹಸಿ ಮಸಿ ಕೃಷಿ. ಹಸಿ ಮಸಿ ಎಂದರೇನು? ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಯಾರು? ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಏನೆಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಥರ್ಡ್ ಲೆಸನ್, ಗಾನಯೋಗಿ ಪಂಡಿತ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ತಾಯಿ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಗಳಿಸಿದ್ದರು? ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಿಸುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಯಾವ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತವೆ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಕ್ಕಿಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇದೆ? ಸಸ್ತನಿಗಳ ಆಶ್ರಯದಾನಗಳು ಏನು ಶೆಲ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್, ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು. ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರು ಸಂತೋಷಗೊಂಡದ್ದು ಏಕೆ? ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಜೀವನದ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯ ಕಪ್ಪು ಯಾವುದರ ಪ್ರತೀಕಗಳು? ಕಾಫಿ ಎಂದರೆ ಜೀವನ, ಕಪ್ಪು ಎಂದರೆ ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತಸ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್, ಟುಸ್ಸೋಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಟುಸ್ಸೋಡ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಯಾವುವು? ಥೇಮ್ಸ್ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಜನವಸತಿಯನ್ನು ಲೇಖಕರು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್, ನನ್ನ ಗೋಪಾಲ. ನನ್ನ ಗೋಪಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನ ಬೆಳಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು? ಗೋಪಾಲನಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದವು? ಗೋಪಾಲನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಾಗ ಏಕೆ ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದನು? ಗೋಪಾಲನು ಹೊಸ ಪಂಚೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದೇಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಪೊಯಮ್, ಏಣಿ ಥಾ ಲಾಸ್ಟ್ ईयर बिफोर लास्ट ईयर, उसे ड्रॉप कर डाली, ये नहीं पढ़ने जाओ न को, ₹1 का तुमना नहीं आता, यानी इस साल सिलेबस में वो नहीं है. ಬೋಧಿಕ್ಷದ ಹಾಡು में ये देख लो तुम्हें, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬುದ್ಧನಾದ ಪರಿಯನ್ನು ಕವಿ ಎಂತಹ ಕಥೆಯೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ईयर पूछा था, कम चांसेस है पूछने का, इसे कम इंपॉर्टेंस दो. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಯಾರ ಹಾಗೂ ಯಾವುದರ ಮೋಹವನ್ನು ತೊರೆದನು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕಾಡನ್ನು ಅಲೆದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಿಗೆ ಹೊಡೆದದ್ದೇನು? ಬುದ್ಧನು ಅರಿತುಕೊಂಡ ಬದುಕಿನ ಸತ್ಯವೇನು? ಸವಿಚೈತ್ರ, ಯುಗಾದಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ವಾಲಗ ನಡೆದಿರುತ್ತದೆ? ಸದ್ದು ಮಾಡದಿರು, ತಿಮಿರಕ್ಕೆ ವೈರಿ ಯಾವುದು? ಕವಿ ಮಾನವನ ಬದುಕನ್ನು ಇಬ್ಬನಿಯಂತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಏಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಸದ್ದು ಮಾಡದಿರು. ಗುರಿ, ಮನಸ್ಸು ಅಳಿಯಾಸೆಗಳ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಬಾರದು ಏಕೆ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಡಿಗರ ಪ್ರಕಾರ ಪೌರುಷದ ಬಾಳ್ವೆ ಯಾವುದು? ಅಡಿಗರು ಹಗಲಿರುಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ. ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ? ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ? यहाँ कन्फ्यूज़ कर लेते हैं बच्चे बहुत सारे. ತುಂಬಿದ का तो भरा हुआ तालाब, यानी तालाब फुल, लेक फुल पानी आगा तो उसे कौन से फ्रूट को कंपेयर करेंगे तो निम्बे यानी लेमन. और कुणिगल ಕೆರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಗತೋ, मतलब तालाब का शेप किस तरह है गतो, ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೋ ಲಿಖನ. ತುಂಬಿದ ಕರ್ಕೋ ಆಗಾಗತ್ತೋ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಯಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಚನಗಳು. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜನರ ಯಾವ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ? ನೀರ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವುದು, ಮರಣ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವ ಮುಂತಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಖಿತ ಬಸ್ ಕಾಫಿ ಹೈ. ಮತ್ತು ಧನವಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಗುಣ ಯಾವುದು? ದಯೆ. ವೇಷ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ದರಾಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೊಯಮ್, ನಿಟ್ಟೋಡದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದನು ಬಿಟ್ಟ ಮಂಡೆಯಲ್ಲಿ. ಕೌರವನ ಸೇನೆಯು ಉತ್ತರನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಉತ್ತರ ನಿಟ್ಟೋಡದಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ದು ಏಕೆ? ಸುರರ ಸತಿಯರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. 1 मार्क्स क्वेश्चंस के तहत एक बात बोलना मैं ज़रूरी समझता हूँ. टोटल अप्रॉक्सीमेटली 65 अबव 1 मार्क्स क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं, लेकिन मैं आपको 35 to 40 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डाला को हूँ. और तुम्हें ये करेक्ट से अगर देख लेगा तो इंशाअल्लाह 12 क्वेश्चंस को 10 क्वेश्चंस तो इंशाअल्लाह आने का चांसेस ज़्यादा है. और नेक्स्ट हमें पोएम्स को चलेंगे. 2 मार्क्स का बाद में मैं तुमना बताने जा रहा हूँ. पोएम्स 4 पैराग्राफ्स लास्ट वीडियो में मैं बता कहूँ, यानी पासिंग पैकेज वीडियो में बता कहूँ.
और इसे जो बच्चे 80 को 80 लेना उनके लिए ये वीडियो खास है। देखो, ಬೋಧಿವೃಕ್ಷದ ಹಾಡು एकांग विरनते मध्यरात्रि अदनु एक पढ़ लो बस काफ़ी है। सविचैत्रा में सेकंड पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ में एक देख लो बस काफ़ी है। नेक्स्ट आकर गुरी उसमें फोर्थ पैराग्राफ और सेकेंड पैराग्राफ ये देख लो। वचनगढ़ में फर्स्ट पैराग्राफ 4 लाइन्स और अक्क महादेवी के 6 लाइन्स हैं। 6 लाइन्स में 4 लाइन्स तुम्हें देख लो बस काफ़ी है। उसके बाद आकर नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग चलेंगे हमें कवि परिचय। कवि परिचय लास्ट टाइम उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल में बसवराजा सादरा और स्टेट लेवल में बसवराजा सबरदा पूछा था उन्हें, इसलिए ये आने का चांसेस कम है। इसलिए तुम ना दूसरे मैं देख लेने बोल दूँ। आराम मित्रा देख लो, श्री पंडिताराध्य शिवाचार्य देख लो, कुवेंपु देख लो, कुमारा वैसा देख लो, CP कृष्ण कुमार देख लो। थोड़ा बहुत कभी एक बार मतलब पूछा था 10 ईयर्स में 1 टाइम पूछा था रमेश गौड़ा MK, यानी गाने योगी पंडिता पुटराज गवाई लेसन लिखे सो राइटर। इतने कवि परिचय और पोयम्स। इसके बाद आकर आपको सारांश। सारांश मेरे हिसाब से जो देखो सारांश इस तरह पूछता है, जो पोयम में पैराग्राफ पूछा रहता है, कवि परिचय पूछा रहता है, उस पोयम का सारांश उन्हें नहीं पूछता। इसलिए आपको मैं 3 to 4 पोएम्स सारांश बोल दूँ, वो सारांश इंशाल्लाह देख लो। अगर मैं बोला सो झूठ भी हुआ वो पोएम में के दूसरा पैराग्राफ पूछ लिया तो आप एक ट्रिक यूज़ करो। पहले लिखो ये पोएम का नाम क्या, पद्यद ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ कविಯ ಹೆಸರು, फिर वो पोएम में का कौन सा भी 2 मार्क्स क्वेश्चंस एक लिखो। अगर तुमने सलाहियत है ज़्यादा लिखने की, 2 क्वेश्चन मिलाकर एक पैराग्राफ बनाकर सारांश में लिख डालो, तुमने आउट ऑफ 40 यानी 3 को 3 मार्क्स उन्हें दे डालता है। मेरे ख्याल से सारांश को तुम्हें देख लेना सो कौन सा आगा तो सविचैत्र देख लो, सद्दु ಮಾಡದಿರು देख लो, वचनगढ़ देख लो और ಬೋಧಿವೃಕ್ಷದ ಹಾಡು देख लो। इतना देख लो। गुरी अगर पूछा को तो गुरी पोयम नहीं पूछा को तो सारांश को पूछने का चांसेस है, लेकिन आप पढ़े रहती आप 2 मार्क्स क्वेश्चन उठा को वहाँ लिख डाले तो तुम्हारा फ़ायदा हो जाता है। नेक्स्ट आकर अलंकार। अलंकार 2 चाहते हैं सो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। उपमा अलंकार 80% चांस है आने का, 20% रूपक अलंकार आता है। समझ में रहा है? उसमें सबसे ज़्यादा क्या आने का चांसेस है तो मಗುವಿನ ಮುಖವು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ, ಸೀತೆಯ ಮುಖವು ಕಮಲದಂತೆ ಅರಳಿತು और पोएम्स में आकर बाले हಣ್ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ, नहीं तो ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ತುಂಬಿದ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ, ನಿಟ್ಟೋಟ में ಕೌರವನ ಸೇನೆಯು ಉತ್ತನಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಮುದ್ರದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು, नहीं तो सविचैत्र में ನೆಲದಮ್ಮ ನವವಧುವಿನಂತೆ सिंगारಗೊಂಡಳು। ये आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इतना देख लो। अब सारांश बोल को हूँ मैं, अलंकार बोल को हूँ। नेक्स्ट आकर 8-10 वाक्य। 8-10 वाक्य में बहुत सारे बच्चे लिखने नहीं आते, लेकिन बहुत इजी के साथ 4 मार्क्स हमें लिए जा। देखो 4 मार्क्स क्वेश्चन तुम्हारा लिखने आ रहा है, जितना तुम्हारे उस्ताद लिखा को हुई उतना आंसर लिखो। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करो 2 मार्क्स क्वेश्चन वो लेसन में के 2-3 क्वेश्चन मिला को लिख डालो। अगर ये भी नहीं आ रहा है 1 मार्क्स जितने भी तुम्हें पढ़कर ही वो लिख डालो। अगर वो भी नहीं आ रहा है जितना तुमना मालूम है उतना तो लिखना। 2 मार्क्स तो भी देता है, लेकिन आनियल में करेक्शन में ऑफ मार्क्स नहीं देता। डरने की ज़रूरत नहीं है। 1 मार्क्स देता है नहीं तो 2 मार्क्स देता है, 1.5 ऑफ ऐसा नहीं देता। डरो न को, मुकम्मल करने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो। आपको बेहतर है 0 आने से 1-2 मार्क्स 3 मार्क्स आएगा तो आपका परसेंटेज बढ़ोतरी होता है, यानी बढ़ता है। 8-10 वाक्य को मैं 4 to 5 चैप्टर्स ना बोलता हूँ, वो देख लियो इंशाअल्लाह। मैं ज़्यादातर फोकस ज़्यादा किसे करतूँगा तो हसी मसी कृषि। हसी मसी कृषि में इंपॉर्टेंस ऑफ द लिटरेचर, यानी देशದ प्रगतिಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿಗಳ पात्र, ये तुम्हें देख लेगा तो तुम्हारा 3 एडवांटेजेस गौर से सुनो। ये कौन भी शायद नहीं बोला रहा था। तुम्हारा 3 एडवांटेजेस से एक पड़ेगा तो 2 मार्क्स के लिए पेन्नु खड़गक्किंत हरिता ಈ ಮಾತನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಕತೋ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ को लिखे जा। ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಕವನ ಹಲವಾರು ಬದಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು। ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತರುವ ಶಕ್ತಿ ಮಸಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ। ಉದಾಹರಣೆ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ, ಕುವೆಂಪು, ಶಿವಶರಣರ ವಚನಗಳು, ಸಾಹಿತಿಗಳ ಒಂದು पात्र ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ। तो तुमना 2 मार्क्स में आ जाता है, 4 मार्क्स में आ जाता है और संदर्भ में भी आ जाता है। समझ में आ रहा है? एक पढ़ेगा तो 3 एडवांटेजेस संदर्भ को यूज़ होता है, 2 मार्क्स को यूज़ होता है, 4 मार्क्स के लिए यूज़ हो जाता है। ये क्वेश्चन पढ़ो। अगर ये नहीं आया तुमना इंपॉर्टेंस ऑफ द अग्रिकल्चर पढ़ो, यानी ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು नहीं तो ರೈತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು देखो कृषि कर को आया कर तो उन्हें ट्विस्ट होकर पूछेंगे, अप्लाइड पूछेंगे, जो भी पूछेंगे क्वेश्चन वॉच ये क्या है टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं है ना क्वेश्चन कर घाबरे होने जाओ ना को कृषिಯ महत्व या ರೈತರ महत्व ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು सर्वज्ञ क्या बोलिया कर तुमने पूछा कर तो अभी तुमने एक ही आंसर तुम्हें लिखना सो वो इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्रीकल्चर ये संदर्भ को भी होता है 2 मार्क्स के लिए होता है 4 मार्क्स के लिए भी होता है। 80 कृषि में 1-2 क्वेश्चंस तुम्हें अच्छा पढ़ लो, बहुत ईजी के साथ पढ़ ले जा, टफ क्या भी नहीं है वो। उसके बाद आकर गान योगी पंडिता पुट्टराज गवाई स्टेट लेवल प्रिपरेटरी में वनमर्दा गिली पूछा था, अब आने का चांसेस नहीं है वो, इसीलिए गाना योगी पंडिता पुट्टराज गवाई उसके अचीवमेंट्स पढ़ लो। ये क्वेश्चन पढ़ो बस, नहीं तो हारमोनियम किस तरह उन्हें बजाया, ಪುಟ್ಟರಾಜರು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿರಬೇಕು है वो तो पढ़ो, नहीं तो ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಪುಟ್ಟರಾಜರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ साबिताಗಿದೆ, किस तरह अचीवमेंट कराया उन्हें अंधा रहा तो भी। ये क्वेश्चन तुम्हें 2 में से 1 पढ़ लो बस काफ़ी है, 2 लेसन हुए। और एक लेसन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट 60% नन्ना गोपाला में उन्हें नेचर की किस तरह तारीफ करता है यानी फॉरेस्ट का, वो तुम्हें पढ़ लो। पोएम्स में आकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना सो तुम्हें किसे का तो निट्टोड़दली हाಯ್ದನು बिट्ट मंडेयली, नेक्स्ट आकर गुरी, थोड़ा बहुत आकर सद्दू ಮಾಡಿದರು सबसे ईजी पोएम। ये क्वेश्चन पढ़ेगा तो सबको भी वो आंसर होता है। संदर्भ को लिखो, तुम्हें 2 मार्क्स को लिखो, इस 4 मार्क्स को लिखो, मिला को लिखो तो मार्क्स तुम्हें देता है, लेकिन हाईलाइट करना सेंटेंस फॉर्मेशन वांद्र वाक्य रचನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। अब 4 मार्क्स हुए। नेक्स्ट आकर संदर्भ 15 मार्क्स, ह्यूज मार्क्स। अगर तुम्हें इसे नेगलेक्ट करेगा तो 15 मार्क्स चलेगा तो आप डिस्टिंक्शन भी मिस हो जाती, रैंक मिस हो जाती, आपका परसेंटेज गिर जाता है। इसलिए संदर्भ बहुत ही इंपॉर्टेंट देना, हर दिन संदर्भ पढ़ो, हर लेसन में के 2 क्वेश्चंस पढ़ो, हर लेसन में के फर्स्ट 1 सेकेंड 1 आप पढ़ो। लेकिन मेरे तजुर्बे के मुताबिक तुमना मैं सजेस्ट करूँ तुम्हें कौन से देख लेना अभी का तो लेसन्स आकर टुस्सोड वैक्स म्यूजियम, ಕಾಫಿ ಕಪ್ಪು, ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು, ವನಮರದ ಗಿಳಿ, ವಚನಗಳು, ಮೂಡಲ್ ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ, ಗುರಿ, ಬೋಧಿಕ್ಷದ ಹಾಡು। देखो लेसन में 3 क्वेश्चन पूछता है, संदर्भ को पोएम्स में 2 पूछता है। इंशाल्लाह अगर मैं ये दावे के साथ नहीं बोल सकता, संदर्भ स्टार्टिंग में बोलियो मैं, इसके साथ साथ दूसरे लेसन्स भी जस्ट ग्लांस कर लियो। देखो संदर्भ, देखो ज़रा बच्चे टफ समझते हैं लिखने के लिए, उनके लिए मैं 2 तरीक़े तुम ना सिखा रहा हूँ। क्या कर तो पहले प्रैक्टिस करो घर में बैठकर, आप क्लासेस हो जाता रहेगा तो फर्स्ट क्लासेस हो जाना बंद कर को स्टडी हॉलीडेज लेकर घर में मेहनत करो। कौन सा लेसन को कौन सा राइटर लिखे, कौन सा पोएम को कौन सा पोएट लिखे, इतना मालूम कर लियो। लिखने का तरीक़ा, पाठದ ಹೆಸರು, लेखकर ಹೆಸರು, ಆರಿಸಿದ ಭಾಗ, इतना लिखो 1 मार्क्स मिलता है। 5 के 5 लिखेगा तो भी 5 मार्क्स मिलता है, 10 मार्क्स गए तो भी 5 मार्क्स मिले, क्या भी नहीं लिखेगा तो 15 मार्क्स चले जाती हैं, 0 आ जाता है। इसलिए ये माइंड में रख लो। संदर्भ के लिए कौन सा लेसन मैं बता कहूँ, इतना तुम्हें मालूम कर लेना। पहला लेसन कौन लिखे सो आरा मित्र, पहला लेसन का नाम वनमರದ ಗಿಳಿ, ಆರಿಸಿದ ಭಾಗ ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು, इस तरह याद रख लेना। लास्ट पोएम निटोड़दली हाಯ್ದನು बिट्ट मंडेयली, बರೆದಿರುವಂತ ಯಾರು, कविಯ ಹೆಸರೇನು, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಗದುಗಿನ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಆರಿಸಿದ ಭಾಗ ಏನು, गदुगिना भारत। इतना तुम्हें मालूम कर लेगा तो होता है। अब इसके साथ दूसरा ट्रिक क्या, दूसरा तरीका क्या कर तो, अगर संदर्भ तुमने जो लिखा को ही ज़्यादा है, पढ़ने नहीं आ रहा है, तो वो पोएम में के, खासकर पोएम्स को बहुत यूज़ होता है, वो पोएम में के 2 मार्क्स क्वेश्चन उठा को वहाँ लिख डालो। समझ में आ रही बात, लिख डालो आप। लेकिन हैंडराइटिंग अच्छी रही तो उन्हें क्रॉस चेक करने में नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, मार्क्स देने को तुम ना चले जाता है। नेक्स्ट आकर लेटर राइटिंग तुमने ऑफिशियल आता है, पर्सनल आता है, कौन सा आता है हमें बोल सकते नहीं, यानी रीज़न जो भी हो सकता है उन्हें जिलाधिकारी को पूछ सकता है, ग्राम पंचायत अध्यक्ष को पूछ सकता है, यानी वृत्त पत्रिके के संपादक बरीली को पूछ सकता है। यानी पर्सनल लेटर में ಗೆಳೆಯ, फादर, मदर, ये तीनों को ज़्यादा पूछने का चांसेस है। आप स्टेप बाय स्टेप सीख लो, आधा लिखो 2 मार्क्स ले लो, लेकिन बिल्कुल नहीं लिखने से कहाँ खामोश रहेगा तो ये बेकार है। तुम्हें जो भी आता है वो तुम्हें लिखो, जिससे आउट ऑफ आउट होना उन्हें तो पढ़ लेती, क्या भी टेंशन तो नहीं है। आप फर्स्ट क्वेश्चन को मालूम कर लियो,
पढ़ो, फ्रॉम एड्रेस टू एड्रेस पूरा भांज रहता है, लिखना नहीं भूलो, क्वेश्चन नंबर को नहीं भूलो, उसके साथ तुम्हें मेन नंबर को डालकर लिख डालो। इसके बाद आकर बहुत इजी के साथ लिया जा, थोड़ा बहुत ट्विस्ट होता है, रत्ती ट्विस्ट क्या वो ज़रा पैसेज ज़्यादा रहता है, लेकिन ज़रा बच्चे समझती जो डलर्स रहती, फर्स्ट पैराग्राफ उठाकर फर्स्ट क्वेश्चन को, सेकंड पैराग्राफ उठाकर सेकंड क्वेश्चन को, ऐसा नहीं रहता। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेकंड पैराग्राफ में भी रहने का चांसेस है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में लिखने का चांसेस भी ज़्यादा है। इसलिए पढ़ो पहले 2 मिनट 5 मिनट से, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद आंसर तुम्हें लिखो। नेक्स्ट आकर ग्रामर में प्रोवर्ब्स मीन्स गादेगड़ू इंपॉर्टेंट क्या, देखो 5 गादे बोलते हो, 5 गादे को एक ही आंसर, मीनिंग एक ही, लेकिन पूछने का तरीक़ा वर्ड्स अलग। कई कैसे तरह बाय मसरू यानी इंपॉर्टेंस ऑफ द हार्ड वर्क है। ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ, ಆಳಾಗಿ ದುಡಿ ಅರಸನಾಗಿ ಬಾಳು, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಫಲವುಂಟು, ಆಳಾಗಬಲ್ಲವನು ಅರಸನಾಗಬಲ್ಲ। ये 5 को पूछेगा तो भी एक ही आंसर लिख डालो। नेक्स्ट अगर पेन्नु खड़गक्किंत हरिता, सेकेंड लेसन में का आंसर तुम्हें लिखे तो हो जाता है, पेन्नु खड़गक्किंत हरिता। उसके बाद आकर कोटि विद्येगळल्लि मेटि विद्यೆಯೇ ಮೇಲು, अग्रिकल्चर के बारे में पूछा तो लिखो। नेक्स्ट आकर ಮಾತು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೌನ ಬಂಗಾರ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ। ये दोनों का भी मीनिंग एक ही ये तरह डालो। अभी इसे मातु बेल्ली मौन बंगारा को 3-4 वर्ड्स हैं, 3-4 तरीके के प्रोवर्ब्स हैं, लेकिन मीनिंग एक ही है। देखो बोलतू मैं, माते मृत्यु माते मुत्तु, ಊಟ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ, ಮಾತು ಆಡಿದರೆ ಹೋಯಿತು, ಮುತ್ತು ಹೊಡೆದರೆ ಹೋಯಿತು, ಮಾತು ಮನೆ ಕೆಡಿಸಿತು, ತೂತು ओए केड़िसितु। ऐसा तुम्हें लिखे जा। नेक्स्ट आकर थोड़ा बहुत तालिदवनु बालियनु यानी इंपॉर्टेंस ऑफ द पेशेंस, ताल में, ये हुआ प्रोवर्ब्स। नेक्स्ट आकर एस्से रेटिंग प्रबंध 4 मार्क्स। प्रबंध को तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं एक 4 बोला रहता हूँ, वो देख लियो, दुआ करो। मैं दावा नहीं कर सकता कि ये आना चाहता है कर अगर तुम्हें इसी बात पर यकीन कर ले, कोई 4 के 4 आगे के बाद दूसरा आएगा तो तुम्हें मुझे बुरा मत समझो, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तुम्हें एक्स्ट्रा देख लेना ज़रूरी है, लाजमी है, लेकिन दुआ है, यकीन है, ये 4 के अंदर चाहती कर वो आकर लिखो। चंद्रयान 3, चंद्रयान 3। दूसरा आकर आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वच्छ भारत अभियान, क्रीಡೆಗಳ महत्व, दूरदर्शन, थोड़ा बहुत आकर ग्रंथालयದ महत्व। इतना तुम्हें